तो हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो हमने चैप्टर तो लिया है पढ़, अब हम देखते हैं कि क्या हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन किडनीज इज। तो ये तो हमें पहले से पता है कि कौन सी प्रोसेस होती है। पहला होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर हमारे होते हैं हाँ रीएब्जॉर्प्शन वाया पीसीटी एंड डीसीटी, एंड देन ट्यूबुलर सिक्रेशन चलता रहता है बाय साइड। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किस किस में दी हुई हैं। तो पहले ऑप्शन में है पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे ऑप्शन में है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नहीं, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, देन पीसीटी विच रीअब्जॉर्ब 70 to 80% ऑफ द ल्यूमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो वो आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। देन थर्ड ऑप्शन है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ना। फोर्थ ऑप्शन में भी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो या तो आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। अब पहला ऑप्शन क्या है कि पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो या द करेक्ट आंसर इज अपना ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों? देखो, इसमें सिक्रेशन भी आ सकता था पहले, बट जो पीसीटी है वो मेनली पहले अपना रीअब्जॉर्प्शन पे ध्यान देता है, सिक्रेशन उसका मेन काम नहीं, क्योंकि पीसीटी कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब कर था, 70 to 80% ऑफ आवर ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, वो सबको रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तो पहले रीअब्जॉर्प्शन आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लूप ऑफ फैनले इज करेक्ट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लूप ऑफ फैनले था कहाँ पे। तो पहले तो अपना आता है रीनल कॉर्पसल, जिसमें बोमेंस कैप्सूल था एंड अपना ग्लोमेरुलस था। ठीक है, उसके बाद अपने थी पीसीटी, देन हैनलेस लूप था, देन डीसीटी थी, एंड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट था। तो यहाँ पे था, मतलब कि पीसीटी के बाद जो अपनी ये लूप बन रही थी दैट इज़ हैनलेस लूप। अब इसमें इसके दो लिम्ब थे, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो अपन देखते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मेबल टू वाटर, ना, इट इज़ ओनली परमेबल फॉर वाटर, है ना। असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर, ना। यहाँ पे कौन से चैनल्स थे अपने, सोडियम, पोटेशियम, 2 क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट थे, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब पे अपने प्रेजेंट थे अक्वापोरिन के चैनल्स प्रेजेंट थे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मेबल टू वाटर एंड हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। तो क्या असेंडिंग लिम्ब इम्पर्मेबल था वाटर के लिए एंड हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl? यस, तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट है, एंड इस चैनल से अपना NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मेबल टू NaCl, सही बात है, एंड वाटर, ना, वाटर के लिए परमेबल है बट सॉलिड्स के लिए इम्पर्मेबल है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, विच इज असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मेबल टू वाटर एंड हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। ठीक है गाइस, तुम क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो और फिर पहले खुद आंसर डिसाइड करो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द नेफ्रॉन इज फाउंड बिटवीन। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म यूज़ किसके लिए हो रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। और कैसे हो रहा था वो तुम उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, गो एंड डू चेक इट आउट। ओके, कहाँ हो रहा था, क्या बोमेंस एंड कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस में था, नहीं। पीसीटी डीसीटी में, नहीं। लूप ऑफ फैनले एंड वासा रेक्टा, यस, इसमें दो चीज़ें होती थी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी नहीं। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जहाँ डीसीटी और एफेरेंट आर्टीरियोल कांटेक्ट में आते हैं वहाँ कहीं कहीं सेलुलर मॉडिफिकेशंस होती हैं और उससे एक चीज़ बनती है, वो क्या बनती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द बोमेंस कैप्सूल इज। तो हमें पता है कि रीनल ब्लड फ्लो आता है, वो कैपिलरीज जो होती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज अपने ग्लोमेरुलस है, वहाँ से फिल्टर होते हैं, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, देन बोमेंस की एपिथेलियम आती है। तो उससे पास होते हुए जब अपना फिल्ट्रेट बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें पता है कि अगर पीसीटी हमारा रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये सब पहले फिल्ट्रेट में आएगा तभी तो रीअब्जॉर्ब कर पाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, जो अपनी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी जो 3 चीज़ों से बन रही थी, ग्लोमेरुलर की एंडोथीलियम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन अपना वो फिल्ट्रेशन का मतलब बोमेंस की अपनी एपिथीलियम थी,
तो ये तीनों मिलकर जो बना रहे थे अपने, वो हाईली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कौन से हैं अपने? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अपने हाईली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फिल्टर आउट नहीं होने देती अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि दीदी प्रोटीन्यूरिया तो होता है, बट प्रोटीन्यूरिया कब होता है? जब कोई डिजीज़ होती है कि रीनल फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट होता है, कोई ग्लोमेरुलोपैथी हो गई, तब होता है। तो ऑब्वियस बात है कि वो डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो वो नॉर्मली नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि दीदी क्लोराइड तो जा रहा है, तो क्लोराइड बहुत ही स्मॉल चार्ज है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि जो ये चार्ज वाली चीज़ है ना, ये मैटर करती है जो मीडियम साइज़ के हैं। लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, जो अपना पोर साइज था मैंने बताया था कि वो लेस देन 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब अपना जो क्लोराइड मॉलिक्यूल है वो बहुत ही माइन्यूट है, तो ये आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज इनके लिए मैटर नहीं करता है। अब कोई इस पोर साइज़ के कंपेरेटिव साइज़ वाला मॉलिक्यूल होगा, उस पर चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लो हमारे जो प्रोटीन्स है वो इस साइज़ के हैं, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें रिपल्शन का फोर्स लगेगा। अब कोई इतना बड़ा पोर और इसमें इतनी चीज़ होती है तो कैसे भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमारे जो मतलब जो हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो हाईली नेगेटिवली चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज को पास नहीं होने दे रहा है। तो क्लोराइड कैसे जाता है कि उसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल है, इसलिए वो पास कर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो सब में एक चीज़ नोटिस करी, सब में ब्लड प्लाज्मा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो भी नहीं आ रही हैं। विदाउट प्रोटीन्स तो करेक्ट है। माइनस ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो आता है। ब्लड प्लाज्मा विदाउट यूरिया नहीं, यूरिया भी जाता है। विदाउट वाटर नहीं, तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स। ठीक है, ये अपना ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, करेक्ट बताना है हमें। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल है, यूरोटेलिक के एग्जाम्पल है और यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला है अमोनोटेलिक। तो मैंने बताया था कि अमोनिया है ये रेडिली सोल्यूबल होता है और ये बहुत टॉक्सिक है, और इसको जो पानी रिक्वायरमेंट्स, इसको जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है एक्सक्रीशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स हैं, उनका तरीका है एक्सक्रीट आउट करने का, है ना। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, फ्रॉग। तो फ्रॉग अपना क्या है, ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम ज़मीन पे निकलता है रेदर देन पानी, तो इसमें अमोनिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस का तरीका क्या था, यूरोटेलिक, वो मैमल्स की तरह यूरिया ही एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। यूरोटेलिक इन बर्ड नहीं, बर्ड की जो ड्रूपिंग होती है वो पैलेट पेस्ट फॉर्म में होती है ना, तो वो यूरिकोटेलिक होते हैं, तो यूरोटेलिक नहीं होते हैं। यूरिकोटेलिक इन मैमल्स, क्या हम यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, यूरिया। तो यूरियोटेलिक इन ह्यूमंस, करेक्ट। तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। अब इसमें ना तुम्हें एक जगह कन्फ्यूजन हो सकती थी कि अमोनोटेलिक फ्रॉग है या नहीं है, बट तुम जैसे जैसे ऑप्शंस देखोगे, अब ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो ऑब्वियस बात है कि ये अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए तुम सारे ऑप्शंस पढ़ो। अगर तुम्हें कहीं पर डाउट आ रहा है तो तुम्हें एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो या तो एब्सोल्युटली गलत होगा या फिर एब्सोल्युटली ही सही होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। देखो गाइस, अगर तुमने चीज़ नोटिस की या नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने वो चीज़ वहाँ पे नहीं बताई लेक्चर के टाइम पे, कि हर जगह अगर तुमने नोटिस किया हो तो पानी हर जगह से एब्जॉर्ब हो रहा है ना। क्योंकि देख, हमारा मेन रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि हमें 180 लीटर से 1 to 1.5 लीटर्स तक बचाना, मतलब कि हमें 99% रीएब्सॉर्ब करना है, और उसमें मेनली तुम्हारा वाटर ही रहता है ना, तो हर जगह से हम वाटर ही रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं। बट ऐसी कौन सा पार्ट था जो इम्पर्मिएबल था वाटर से? इसका डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं, कौन सा था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो सेगमेंट था ये सिर्फ सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल था। आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली अपना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशन व्हेन ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीजेज सब्सटेंशियली। ब्लड में यूरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसे क्या बोल रहे थे हम, यूरेमिया। ठीक है, अब
मैंने बताया था कि ब्लड में कोई भी चीज़ होती है इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे मान लो कैल्शियम बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया, कम हो रहा है तो बोलेंगे हाइपोकैल्शियमिया। तो ये जो इसका सफिक्स है, तो ये जो इसका सफिक्स है मिया वाला टर्म जो है, जैसे कि यूरेमिया है, हाइपोकैल्शियमिया है, हाइपर कैल्शियमिया है, तो ये जो टर्म्स है सफिक्स जो है ये ब्लड के लिए यूज़ होता है। ब्लड में कोई चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो अब जब भी हम यूरिया यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स किसी भी वर्ड के लिए, तब वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ यूरिन में बढ़ रही है। मतलब हीमोग्लोबिन यूरिया, मतलब कि क्या है कि हीमोग्लोबिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन में, ठीक है। हीमेटूरिया मतलब कि जो आरबीसीज है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है यूरिन में, ठीक है। ग्लाइकोज यूरिया है, मतलब कि ग्लाइकोज हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं किसमें, यूरिन में। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स, करेक्ट बताना है, क्या बताना है, फंक्शन ऑफ रीनल कॉर्पसल। पहले तो ये बताओ रीनल कॉर्पसल में आता क्या है, क्या आता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। क्या कर रहे थे ये करते थे हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस। ब्लड इज फिल्टर्ड सो दैट प्रोटीन्स एंड सेल्स रिमेन इन द ब्लड बट नियरली ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नियर द नेफ्रॉन एंटर द नेफ्रॉन। ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंटर द नेफ्रॉन, तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है, मतलब यही हमारा आंसर आना चाहिए। बट हम आगे के भी देख लेते हैं। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं, ये मेन काम तो किसका था, हमारे पीसीटी का था, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का था। एक्टिव सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस ना, ये भी नहीं करता। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, विच इज ब्लड इज फिल्टर्ड सो दैट प्रोटीन्स एंड सेल्स रिमेन इन द ब्लड बट नियरली ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंटर द नेफ्रॉन, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। मैंने ना लास्ट पीवाईक्यू सीरीज में बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, डजेंट ये सब वर्ड्स दिए हों, उनको प्लीज़ प्लीज़ हाईलाइट करके रखना, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग में ना दिखता है कि ये सब मिस आउट हो जाते हैं पॉइंट्स, फिर करेक्ट की जगह नॉट करेक्ट टिक हो जाता है, नॉट करेक्ट की जगह करेक्ट टिक हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, हमें करेक्ट बताना है। तो ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक, क्या ADH वाटर एलिमिनेशन करवाने में हेल्प करता है, बताओ ADH का फंक्शन क्या है। ADH होता क्या है, एंटी डायूरेसिस हार्मोन, मतलब कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, तो वाटर को एलिमिनेट नहीं, वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। ADH हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूबल्स, यस करेक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन है सही। बट हम आगे चेक कर लेते हैं। ADH इंक्रीजेज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन डिस्टल ट्यूबल्स, नहीं, ADH सिर्फ पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ना कि सॉल्ट या फिर Na+ का, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन काम होता है हमारे एल्डोस्टेरॉन का, ठीक है। ADH इनहिबिट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं, तो हमारा आंसर आ गया है बी, ADH हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स में हमारे क्या आ जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस, अब ये डिजीज हमने देखी किस चैप्टर में, केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो पिट्यूटरी है वहाँ से ADH रिलीज नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारा जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा मिक्चुरेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, ADH, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन अमीबा, ठीक है। तो हमने कहीं स्पेसिफिकली तो नहीं पढ़ा है कि अमीबा में कौन सी चीज़ एक्सक्रीट आउट होती है, बट इस क्वेश्चन में हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि जो अमीबा है वो हमारे बहुत ही प्रिमिटिव क्लासेस का पार्ट है ना। तो डेफिनेट सी बात है कि वो अमोनिया ही रिलीज़ करेंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे अमीबा है वो पानी में रहता है, तो डेफिनेटली वो अमोनिया ही रिलीज़ करेगा, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, अमोनिया,
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी अमोनिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रीनल मेडुला। सी गाइज, ऑस्मोटिक प्रेशर पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कौन बनाता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डू फोकस ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो क्या होता है, कौन मेंटेन करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे लूप ऑफ फेनले एंड वासा रेक्टा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा होता है PYQs ख़त्म। तुम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना इधर उधर से, एंड कोई भी डाउट आए तुम तुरंत कमेंट कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।